अपेरेंटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया से बेहतर क्रिकेट खेली और टेक्नोलॉजी की वजह से हम जो है मैच हार गए अकॉर्डिंग टू टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट विद आर्क्स। मेरा नाम खिजर साकिब और मेरे साथ मेरे क्रिकेट एनालिस्ट आहद रियाज बैठे हुए हैं। आज हम एक नया टेम्पलेट लाएंगे टेस्ट मैच के बारे में बात करने के लिए। उसका नाम है थ्री थिंग्स जो हमने अच्छी की, थ्री थिंग्स दैट वी डिडंट डू वेल और तीन चीज़ें जो हमें ऐसे करनी चाहिए जो आगे जाने वाले टेस्ट मैच में हमें बेहतर करनी चाहिए। शुरू करते हैं आहद से, पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स बी पॉजिटिव टुडे एंड लेट्स स्टार्ट एंड टॉक अबाउट थ्री थिंग्स जो पाकिस्तान टीम ने अच्छी की है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आई थिंक हम पॉजिटिव से इसलिए भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि हमारे टीम डायरेक्टर और कैप्टन काफ़ी पॉजिटिव थे इस मैच के बारे में। सिर्फ पॉजिटिव ही थे। उनको तो ऐसा लगा मुझे कि शायद हम कहीं बॉक्सिंग टेस्ट मैच इतने से जीतते रह गए, विच इज़ नॉट अ बैड, माइट बी लिटिल ओवर एस्टिमेट। लेकिन अगर हम बात करें पॉजिटिव्स की तो सबसे पहली चीज़ जो हम आज डिस्कस कर सकते हैं वो हमारी बॉलिंग की फाइनली कुछ कंसिस्टेंसी, और ऑस्ट्रेलिया को हमने 16 पे 4 कर दिया। तंग आ गए थे, मैं तो तंग ही आ गया था। वर्ल्ड कप पहला टेस्ट, मतलब जगह से बॉल गिरी नहीं रही, वो 6 to 8 मीटर लेंथ बोले जा रहे हैं। आई थिंक इस टेस्ट मैच में जो इम्प्रूवमेंट थी, जगह से बॉल गिर रही है। आप मीर हमजा की कंसिस्टेंसी, शाहीन शाह की कुछ रिदम वापसी आई है, उन्होंने टेस्ट मैच में 6 विकेटें ली हैं। और आमिर जमाल तो खैर नॉट रियली दैट कंसिस्टेंट, बट आगा सलमान वाज नॉट टू बैड एज वेल। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा पॉजिटिव था कि पाकिस्तान ने 20 विकेटें ली ऑस्ट्रेलिया की। बिल्कुल, और मतलब मिठाई बांटने का मकाम है ये तो। सही बात है बिल्कुल। कि आप देखें कितने डेस्परेट हम साउंड करते हैं बात बोलते हुए, कि कितने एक एजाज की बात है कि पाकिस्तान टीम 20 विकेटें ले रहा है। और अगेन यही विकेट्स आपको मैच जिताती हैं। अगर आप पाकिस्तान की पिछली जितनी भी जीतें देखें वो इसी वजह से थी कि हमने वहाँ पे अपनी मैन ऑफ द मैच विकेट्स की बेसिस पे ली है। आगे चलो तो सेकंड क्या पॉइंट ऐसा लगा जो पॉजिटिव था? पॉजिटिविटी, मोहम्मद हफीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही कुछ निकाल लेते हैं। नहीं, आई थिंक जो हमने डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ की कि हमें हमारा जो इंटेंट नज़र आया बैटिंग में, जो शान मसूद ने कहा था पहले टेस्ट में कमी थी, हमने अपेरेंटली वही उतने ही ओवर बैटिंग किए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इस टाइम वी बैटेड विद अ पॉजिटिव रन रेट, बैट्समैन ने तेज़ रन किए और आई थिंक a lot of players looked comfortable at the crease, starts नजर आए and that was positive to see कि हम बैटिंग में कोलैप्स नहीं हुए, मतलब 90 पे ऑल आउट नहीं हुए। हमने थोड़ा पॉजिटिव इंटेंट दिखाया एंड देयर इज लॉन्ग वे टू गो, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट आई थॉट द बैटिंग वाज आल्सो पॉजिटिव कि हमने ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दी इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस। वो हम बाद में बात ये भी करते हैं कि टक्कर देना हमारे लिए कितनी बड़ी पॉजिटिव या कितने बड़े एजाज की बात होनी चाहिए। बट आई एग्री, आई थिंक हमारा इंटेंट काफ़ी अच्छा था। और लास्ट अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो हमने पिछली वीडियो में एक बात की थी कि सीनियर्स नीड टू स्टेप अप। काफ़ी हद तक इस मैच में हमने वो देखा, चाहे वो शाहीन का रिदम या लीडिंग अप फ्रंट विद द विकेट्स हो, चाहे वो शान का इंटेंट हो, और कहीं हद तक आई थिंक बाबर ने भी एक इनिंग 40 की कर दी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। रिजवान शाहीन शाह मजा आ रहा है देख के, 6 विकेटें ले ली। आई थिंक आई डोंट नो कितना टाइम हो गया कि उन्होंने टेस्ट मैच में अपनी ब्यूटी नहीं दिखाई जितना उन्होंने बॉलिंग कराई। अनलकी रहे हैं। अगर शाहीन की रिदम वाज वेरी गुड, पेस नहीं है, लेकिन वही बात है, क्या अब हम एज अ नेशन इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि शाहीन एक 135 132 वाले बॉलर हैं और बस इसी पे हम खुश हो जाएं, या हम वाकई चाहते हैं कि वो शाहीन 140 प्लस वाला शाहीन हम वापसी लेके आए, जैसे इंडिया के अगेंस्ट उसने आउट किए थे 145 पे उनका पेस जा रहा था। तो ये डेफिनेटली है, ये आई थिंक पूछना पड़ेगा, मतलब what is wrong with Shaheen? Why can he not get that pace back? Injury, can he get that back? How can he get that back? I think he should talk to the greats. वसीम अकरम से बात करें, वकार यूनिस से बात करें, ट्रेनिंग कोचिंग ले, सब कुछ करें, एक प्लान बनाए, क्योंकि अगर वो वापस उस पॉइंट पे आ जाए तो कितने बड़े हमारे लीड अटैकिंग बॉलर बन सकते हैं। आई एग्री, वो जो लीथलनेस आती है। और आई थिंक यार जैसे कहते हैं पेस इज पेस यार, आई थिंक वही पेस यार वही अगर आपके अगर आप मीर हमजा की भी बॉलिंग उठाएं, ही वाज नो डाउट वेरी एक्यूरेट, जगह से कराई। वही अगर 4-5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती तो मेरे ख्याल से मीर हमजा ज़्यादा इफेक्टिव होते। तो पेस की एक अलग ही बात है और वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट दिखता नहीं है। एग्जैक्टली। जहाँ हम सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं तो मैंने एक बात कही थी वीडियो के शुरू में कि हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लेके जा रहे हैं एक ऐसी सीरीज में जहाँ हम 0-2 डाउन हैं और वाइट वॉश के बहुत करीब हैं। चलो जी यार, आपने बात करी दी, मैं ही करने वाला था। बहुत पॉजिटिव्स हो गए, 3 पॉजिटिव्स हो गए। अब 3 नेगेटिव्स पे आते हैं कि कहाँ हमने ये मैच लूज किया है। क्योंकि जैसे हमने कहा था, अकॉर्डिंग टू टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़,
उनका वो ये है कि हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और टेक्नोलॉजी ने हमें मरवाया है, रेफरिंग टू मोहम्मद रिजवान डिसमिसल, जो उनके अपेरेंटली ग्लव स्ट्रैप पे लगा था। रिजवान ने कहा था नहीं लगा था, हफीज कहते हैं इसी वजह से हम मैच हार गए, उन्होंने कोई 5-6 बार ये बोला है। इट जस्ट लुक्स लाइक एक्सक्यूजेस, बट आते हैं कि वेयर डिड वी लूज दिस मैच। ठीक है, हम आई थिंक अगर बात शुरू करें तो अगर हफीज़ को वाकई लगता है हमने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली, तो मुझे आप हमारे ड्रॉप कैचेस एक्सप्लेन करें। सबसे पहले तो मैं फील्डिंग की तरफ आता हूँ। yes. ना सिर्फ इस टेस्ट मैच में जहाँ पे हमने 2 इंपॉर्टेंट कैच एक ही बंदे अब्दुल्ला शफीक ने डॉलीज ड्रॉप की, और आपका स्लिप कॉर्डन शॉट नहीं हो पा रहा है एक अरसे से, उसमें आप अब्दुल्ला शफीक को बाबर किधर थे, बाबर ने उसका एक बहुत जबरदस्त कैच पकड़ा, तो हमारी फील्डिंग थ्रू आउट क्वेश्चनेबल थी। एंड आई थिंक चलो यार कैच छुटते हैं, यू नो ऑनेस्टली सबसे कैच छुटते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी छुटते हैं, इनसे छुटते हैं। आई थिंक पाकिस्तान की स्लिप कैचिंग कंसिस्टेंसी इज टाइड बॉटम वर्स्ट, 72% एफिशिएंसी है इन आई डोंट नो हाउ मेनी लास्ट ईयर्स, वो स्टैट डिग अप कर लेंगे, बट इट जस्ट गोज टू शो कि मतलब हम किस पॉइंट पे हैं और हम कहाँ compete कर रहे हैं। और जैसे तुमने कहा, हफीज ने कहा था कि बाबर इज अपेरेंटली अ बेटर स्लिप फील्डर देन अब्दुल्ला शफीक, तो देन व्हाई वाजंट बाबर इन द स्लिप कॉर्डन? Exactly. मतलब 2 स्लिप थी, इट वाज अब्दुल्ला शफीक एंड इट वाज आगा सलमान, वेयर वाज बाबर? जब अब्दुल्ला शफीक लॉन कॉन्फिडेंस है तो स्विच कर लो उनको, क्या जाता है। मतलब यही बात है कि चलो कैचेस छुट जाते हैं, बट यू कांट फॉल्टर द स्ट्रेटजी, यू नो। नहीं, आई एग्री डेफिनेटली। और जहां हमने इसकी बात की तो फिर एक और आगे पॉइंट की तरफ अगर मैं जाऊं, इश्यू क्या है जहां मैच लॉस, जिसकी वजह से मैच लूज हुआ, इम्पैक्ट, चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो, आप 20, 30, 40, 50 भी कर लें और टीम को कोई फायदा नहीं हो रहा हो, तो आपके उन रन का कोई फायदा नहीं। आप 3 विकेटें ले लें, आपकी टीम को कोई फायदा नहीं। और ये हमारी बैटिंग की स्टोरी रही। शान ने नो डाउट बेहतरीन किस्म की इनिंग 250 किए, लेकिन आउट हो गए, रैश शॉट खेल दिया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं खेला। रिजवान रन किए, आउट हो गए, अगले दिन बैटिंग करने हैं, ऐसा लगता है रिजवान कोई नई पिच पे आ गए, उन्होंने खेला ही नहीं ऐसी पिच पे कभी। तो जब आपकी बैटिंग में इम्पैक्ट ही नहीं है, और मैं भी बाबर सऊद इमाम की तरफ तो आया भी नहीं हूँ, तो बहुत फर्क पड़ता है उससे। अग्रीड, मतलब कंपेयर ही कर लो ना, यू आई एम गोना फर्दर योर पॉइंट, और बस उसी पे अगर हम कंपेयर कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं, मिचेल मार्श ने किए 96 और पैट कमिंस ने लिए मैच में 10 विकेटें। आवर हाईएस्ट विकेट टेकन द मैच विद शाहिन शाह अफरीदी 6 विकेटें, 4 और 2, और जो हमारा हाईएस्ट स्कोरर वाज अब्दुल्ला शफीक विद 62 इन द फर्स्ट इनिंग्स। तो वो जो इम्पैक्ट परफॉर्मेंस थी, नो डाउट हमने एज ए टीम बहुत अच्छा खेला और सबने छोटा छोटा कंट्रीब्यूट किया, बट पॉइंट ये है टेस्ट मैच अब ऑस्ट्रेलिया में जाके एक अच्छे ऑपोजिशन को ऐसे ही हराएंगे अगर कोई आपका एक बैट्समैन या तो 100 मारे या तो एक मैच में 10 विकेट ले, एक 5 for 6 for 7 for ले, कुछ स्पेशल करे। वो नहीं किया, and I think we'll come to the mindset a little later, but I think the lack of impact is where we lost this game. बिल्कुल आई एग्री, क्योंकि वही बात है कि आपके कोई एक बैट्समैन जब टिक ही नहीं पा रहा, उसके इर्द गिर्द बैटिंग नहीं हो पा रही, तो आप कैसे जीतेंगे। ये सब बातें हमने कर ली, अब आप एज ए व्यूअर वहाँ बैठ के ही बताएं। इसके बाद अगर आपका टीम डायरेक्टर आगे टीवी पे ये बात बोले कि हमने दूसरी टीम से बेहतर क्रिकेट खेली है, तो क्या ये स्टेटमेंट इंटेलिजेंट कहलाएगा या फिर स्टेटमेंट बेवकूफ़ी का स्टेटमेंट कहलाएगा? I don't know, I think it almost looks like Mohammad Hafiz was trying to justify himself to someone, whether it's the cricket board, whether it's someone else, whether it's the fans, whether it's the team, I don't know. I think हमने 3 चीज़ें तो बात कर ली where we lost the game. अब आते हैं 3 things that we should do in the next test match, और मैं इसी से carry forward करूँगा मोहम्मद हफीज़ स्टेटमेंट्स एंड जस्ट द माइंडसेट ऑफ द क्रिकेट टीम। हम किधर हैं, हम व्हाट डज पाकिस्तान क्रिकेट टीम वांट टू बी? डू वी वांट टू बी जस्ट अ मिनो जो जाके ऑस्ट्रेलिया में जाके compete करने जा रहे हैं, और डू वी वांट टू बी अ टीम जिसको कमेंटेटर्स प्लेयर्स याद रखें, इस पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीता है जो बहुत सारी और टीम्स नहीं कर सकती। क्लोज आना कौन याद रहता है? एग्जैक्टली आज से 10 साल बाद मैं अपने बच्चों को थोड़ी बताऊंगा बेटा एमसीजी का बॉक्सिंग डे टेस्ट हम इतना करीब आ गए थे, बिकॉज नो वन फ्रैंकली केयर्स। आज से 10 साल बाद मैच अगर आप अच्छी टीम है, जब इंडिया आती है और इंग्लैंड आती है ऑस्ट्रेलिया, वो एक इंटेंट के साथ आते हैं, एक माइंडसेट के साथ आते हैं कि हमें जीतना है। ये थोड़ी लेके आते हैं कि छोटी छोटी खुशियां, अरे उसकी हैट्रिक होने वाली थी, उसने एक दिन में 4 विकेटें गिरा दी, क्या करें हम इस चीज का? जब आप मैच ही नहीं जीत रहे तो बिगर पिक्चर में इट वोंट काउंट। वही वाली बात है कि नो वन रियली केयर्स इन अ वर्ल्ड कप। आप जितना अच्छा परफॉर्म कर लें कि अगर आप फाइनल नहीं खेले, आप अगर जीते नहीं।
अब ये अलग बात है कि मोहम्मद हफीज टीम डायरेक्टर, टीम कोच पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि वो सेटिस्फाइड है और अंदर कोई और ही मेंटालिटी चल रही है कि यू नो वी नीड टू वर्क अ लॉट हार्डर, दिस इज नॉट गुड इनफ। और जब तक ये बैट्समैन के दिमाग में नहीं पहुंचेगा कि यू हैव नन ऑफ यू हैव प्लेड एन इनिंग्स दैट इज गुड इनफ, दैट्स फ्रैंकली द पॉइंट। किसी ने भी इम्पैक्टफुल इनिंग्स नहीं खेली है और खेलनी पड़ेगी, और वो माइंडसेट की बात है। तो अगर ये माइंडसेट इंप्रूव नहीं किया तो ऑल्दो फाइटिंग स्पिरिट थी, लेकिन वो फाइटिंग स्पिरिट और होनी चाहिए कि हम ये टेस्ट मैच जीतने जा रहे हैं, और वही माइंडसेट से हम जाएं उतरे, हम इंप्रूव करने नहीं जा रहे, जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल इसी पॉइंट पे हम आते हैं कि अब आ रहा है सिडनी का टेस्ट मैच। बिल्कुल हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वाले पॉइंट्स चाहिए, बिल्कुल, और हमें फिर से ऑस्ट्रेलियन बाउंड शोर्स के ऊपर वाइट वॉश नहीं होना। तुम्हें लगता है कोई चेंजेस यहाँ पे बनती हैं टीम के अंदर? गुड क्वेश्चन। आई पर्सनली थॉट के मतलब हम शाहीन को रेस्ट दे सकते थे, क्योंकि अभी उन्होंने 5 T20 खेलने हैं और अब वो फिर से एक टेस्ट मैच खेलेंगे। दिस वाज शाहीन्स द मोस्ट एवर ओवर्स ही इज बोल्ड इन अ टेस्ट मैच, दिस MCG टेस्ट, एंड द पर्थ टेस्ट वाज द 3rd मोस्ट एवर। तो उसका वर्कलोड इज एट इट्स पीक राइट नाउ, तो शाहीन्स बॉडी मस्ट रियली बी फीलिंग इट। बट द क्वेश्चन इज यू हैव टू प्ले 4 फास्ट बॉलर्स इन ऑस्ट्रेलिया। खुरम शहजाद हो चुके हैं इंजर्ड और बेंच पे बैठे हैं फहीम अशरफ। I don't think we're going to play Fahim Ashraf. Fahim Ashraf was literally as good as not playing a bowler. Unfortunately for Fahim Ashraf, back to first class cricket. वहीं रहो, बाहर नहीं आओ फर्स्ट क्लास क्रिकेट से। मान लो तुम्हारा कैरियर खत्म हो गया, वहीं बैठे रहो जाके। अब Shaheen has to play. Shaheen has to play. I think you're right. हमारे पास कोई ऑप्शन फास्ट बॉलर्स तो वही हैं। अब ये है कि अबरार इज फिट, तो अब क्या करें? If अब सिचुएशन अगर थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखें, पाकिस्तान 7 बैट्समैन 4 बॉलर खिला रहा है, जिनमें से मेरे ख्याल से किसी को भी बैटिंग आती नहीं है। आमिर जमान ने चलने थोड़े रन कर दिए। अगर हम अबरार को खिलाते हैं आगा सलमान की जगह, तो हम 6 प्योर बैट्समैन और 5 प्योर बॉलर के साथ, क्या हम ऐसी टीम है? आई डोंट थिंक सो वी आर सच अ टीम। तो वेरी ट्रिकी। अब इसमें हम एक और फास्ट बॉलर नहीं बिठा सकते, क्योंकि अगर आप सबको याद हो तो 2019 में जब 3 फास्ट बॉलर लेकर हम उतरे थे, तो फिर सबको याद है क्या हुआ था। वो तो ऑप्शन नहीं है। आई थिंक एज आई सेड यू हैव टू प्ले 4 फास्ट बॉलर्स इन ऑस्ट्रेलिया। अब ये बात है कि हाँ चलो टीम तो वही चलेगी जैसे यू सेड। आई थिंक लोअर डाउन द ऑर्डर एक इंटरेस्टिंग डिबेट चल रहा है ऊपर इमाम वर्सेस साइम अयूब। क्या साइम अयूब का डेब्यू होने वाला है? क्या आपको लगता है कि साइम अयूब का डेब्यू होना चाहिए? यार साइम का कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का सीज़न नो डाउट काफ़ी अच्छा गया। उसने मतलब काफ़ी दबा के रन किए कराची के लिए और इम्पैक्टफुल रन किए, लेकिन साइम एज अ डेवलप्ड मैच्योर टेस्ट क्रिकेटर अभी रेडी नहीं है मेरे हिसाब से। ये मेरा वो है कि टेस्ट प्रोडक्ट नहीं है साइम। वाइट बॉल में आप उसको दें, जितना आप चांस देना, अभी न्यूजीलैंड जाएंगे भरपूर खिलाएं उसको। उसका कैरियर मुझे लगता है तबाह हो सकता है, क्योंकि आपने देखा हैदर अली प्राइम एग्जांपल ने एक अटैकिंग बैट्समैन की, जिसको हमने जल्दी से हमने सर्किट में डाला। टेस्ट नहीं खिलाए थे, वाइट बॉल में खैर वो ज़ाया हो गए थे, लेकिन वो एडजस्ट नहीं कर पाए, उन पे प्रेशर आया और फिर वो ख़त्म हो गए। अब साइम को चांस हम दे सकते हैं, क्योंकि अब नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन है। उसका तो बल्ला चल के नहीं दे रहा है इमाम का। वो इमाम उल हक इज डूइंग नथिंग। इमाम उल हक इज लिटरली चूइंग अप बॉल्स। वो रोक रहे हैं और रन तो बना नहीं रहे, और मतलब 50 बॉल खेल के 10 रन बना के आउट हो जा रहे हैं। तो अदर देन ऑब्वियसली 60 इन द फर्स्ट इनिंग्स, बट ही इज लुक्ड इट सी बिल्कुल ऑल द टाइम। जैसे तुमने कहा there's nothing to lose। तो आई थिंक आप साइम को अगर इस मेंटालिटी के साथ खिला सकते हैं कि बेटा आप जाओ डेब्यू करो, लेकिन ये मैच आपके कैरियर पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और आप फ्रीली खेले, एक्सप्रेस करें अपने आप को, और क्या पता साइम 50-60 कर ही ले। तो यू नेवर नो, बट आई थिंक एज यू सेड कि साइम हैज अ लॉन्ग वे टू डेवलप एज अ टेस्ट ओपनर, क्योंकि वो आपको जो टेक्निक चाहिए टेस्ट ओपनर के लिए, वो ऐसे ही मतलब इधर उधर के शॉट्स खेलने से नहीं आएगी। यू नीड टू नो हाउ टू लीव द बॉल, यू नीड टू नो विच बॉल टू हिट, विच बॉल टू नॉट हिट। तो वो खैर देखते हैं। आई थिंक वर्थ प्लेइंग साइम अयूब, बट दैट वुड बी माय ओनली चेंज। आई थिंक ओनली है, बाकी आपको चेंज कर नहीं सकते, अफोर्ड कर नहीं सकते आप इस पॉइंट पे, क्योंकि आपको टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट चाहिए। आई थिंक सारी चीज़ें डिस्कवर हो चुकी हैं। दुख हुआ, फिर से उठे, रातों की नींद खराब की, हार गए, सीरीज तो गई हाथ से, लेकिन आई स्टिल फील लाइक कि होपफुली थोड़ा सिडनी टेस्ट में क्या पता 2-1 कर दें बॉयज। नया साल मुबारक सबको। न्यू ईयर्स टेस्ट के लिए अब जाता है सारा फोकस उसकी तरफ। आहद ने कह दिया दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ, बट इस पे हम एंड करते हैं एक और एपिसोड क्रिकेट विद आर्क्स का। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब का बटन दबाएं,
लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान को क्या डिफरेंट करना चाहिए। और अब हम आपको देखेंगे अगली वीडियो में।